हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने एक गांव का ब्लॉग बनाया है जहां माता जी खुद उत्पन्न हुई है, स्वयं सपना देख के वो निकली हैं गुफा से। तो वही सब मैंने आज शेयर किया है। तो वहाँ के जो पंडित जी थे उनसे मैंने सारी बातें पूछी तो उन्होंने मुझे बताया है। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। जो है हाँ, ये आला है, यहाँ पे विराजमान थी। जो गुफा पुरातन काल की, इसको नहीं बनाया गया है। अच्छा। यहाँ जंगली जानवर शेर रहता था पहले। यहाँ जो शेरों की जगह थी, जंगल था वीरान। पेड़ों की कटाई 25-30 साल इसी साइड हुई है। आज के 25 साल पहले सब जगह बेआबान जंगल थी। अच्छा। तो ये जंगली जानवर रहा करते थे उनके द्वारा। और ये जो माता जी है पिंडी स्वरूप में यहाँ पे विराजमान थी। अच्छा, ये तीनों मूर्ति फिर महाराज श्री द्वारा फिर इनका नामकरण हुआ। सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, काली जी, इनका नाम वैष्णवी देवी रखा गया है। इनका स्थान चेंज नहीं हुआ, मतलब ये यहीं निकली तो नहीं, पहले जो जमीन में थी ना। हाँ। माता जी ये तो यहाँ बंद था। हाँ। तो इनको तो जमीन ही में रखे थे ना पहले। हाँ हाँ। तो फिर 2 साल के बाद में फिर ये सब बना है। खोदे होंगे तो ये निकली होंगी। हाँ, फिर माता जी निकलने के बाद में पूजन चालू होने के बाद में 2 साल के बाद में ये सब काम। अच्छा, नीचे ये सब हुआ, फर्श अर्श बना। यहाँ तो पैदल ही रह सकते थे। हाँ, पिंडी स्वरूप, पत्थर स्वरूप। तो इनने सपना दी थी। हाँ जी, और नेमा जी को बार बार सपना देती थी, बार बार सपना देती थी। फिर महाराज श्री को नेमा जी ने बताया। फिर महाराज श्री ने बोले कि देखो भाई, क्या होता है कि कई बार अपन भोजन करके सो गए। हाँ। अपने को यादगार बनी रही तो ऐसा दिखता है। तो ऐसा 1-2 बार होता है। यदि बार बार आपको आ रही है सपना, बार बार आ रही है, तो आपको इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। तब उन्होंने फिर सर्वप्रथम दंडी स्वामी सदानंद जी महाराज जी को यहाँ पे पहुँचाए उन्होंने। तो आप यहाँ पर कितने साल से हो? हम बेटा यहाँ पे 2006 से महाराज श्री द्वारा यहाँ, मतलब मंदिर बना है जब से? उसके पहले से 2006 में महाराज श्री द्वारा यहाँ 1008 भागवत का कार्यक्रम हुआ था। इसी गांव में हुआ था। 1008 भागवत का कार्यक्रम हुआ था। उसी समय से हम लोग यहाँ पे। अच्छा, मतलब ये मतलब उनको सपना दी और खोदे तो सच में वो निकल गई। माता जी निकली। फिर नेमा जी ने, फिर उनको माता ने ऐसी प्रेरणा दी, उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद पूरी प्राप्ति बेच के और पूरा ये लगाए थे। सब उनके द्वारा बनाया। अभी कहीं से कोई फंड, कोई पैसा किसी से नहीं मिला है। और ये मंदिर निर्माण का दायित्व किसने उठाया? वो तो महाराज श्री द्वारा है। अब उनके द्वारा उन्होंने पास किए हैं वो मॉडल को। और भगवान देवी देवता वो सबके हैं, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। आपके भी हैं, आपकी भी सहभागिता रहेगी। 5-10 रुपए आप भी लगाएंगे उसमें। 2 ईंट आपकी भी लग सकती हैं। जरूर, हमारे चैनल के थ्रू हम कोशिश करेंगे तो कि वो सबके रहते हैं। तो वो सबकी सहभागिता होता है। भगवान सबके हैं। और ये बगल में जो 8 मूर्ति निकली है वो कहाँ निकली है? वो उसी जगह में थी। वो गुफा 28 फुट लंबी थी। ये वो बगल में जो है ना, कर दिए 3 साल हो गए। बहुत लंबी गुफा थी वो। वहाँ बंद कर दिए। जाकर देख पाता था जब वो देख के जाता था, जब दूसरा देखता था उसको फिर व्यवस्थित ढंग से उसको बनाया गया। अच्छा, और वो जो पेड़ की आप बात कर रहे थे वो उसकी जड़ें, हाँ, मतलब बहुत अच्छी है ना वो। अच्छा, आप नहीं पहुँचे? गए थे पर हम पता ही नहीं था कहानी। नहीं, वो पेड़ को देखना है। मैं दिखाती हूँ। कौन सा? ये जहाँ वो तो, वहाँ तो 2 पेड़ है ना? नहीं है ना, एक ही है। बरगद का ना? बरगद का कि पीपल का? पीपल का पेड़ है। अच्छा, हाँ, वहाँ तो गए थे हम। एक जगह हाँ बरगद का था और एक जगह पीपल का। तो अभी आप उधर वो बालाजी वहाँ पे वहाँ गए नहीं होंगे आप? हाँ हाँ, दोनों गए थे। तो ये पीपल का जो पेड़ है, बरगद वाला ना? पीपल वाला है ना, वो मेन है। अच्छा, वो वहाँ वो जो पत्थर है उसको भी गोल्डन कलर कर दिए है पत्थर को। अच्छा। वहाँ एक सीमेंट की एक गणेश जी की मूर्ति भी बनी हुई है, मगर मेन पेड़ है। पेड़ ही सब कुछ है। चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद हो। बढ़िया। जी बिल्कुल। हाँ, पेड़ ही सब कुछ है। पेड़ों की महत्वता ही अलग है। शैम्पू है बेटा जी। उसको अपन ने लगाए नहीं बेटा, पूरा पत्थर है। पत्थर, यहाँ मिट्टी नहीं है। हाँ। पत्थर है और पत्थर में वो पेड़ है और जीवित है। और उससे वो सूंड जैसी आकृति बनी है। वो सब वो गणेश जी है, मतलब वो गणेश जी है। तो सीमेंट के बने गणेश भी नहीं, पेड़ महत्वपूर्ण। अच्छा, चलिए। तिथि बार बार दिखती थी। धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य जी को यहाँ बुलाया गया। सर्वप्रथम यहाँ दंडी स्वामी सदानंद जी महाराज आए। फिर उनके द्वारा फिर इनकी खोज की गई।
खोज करने के लिए जब गांव के सभी लोग आए, 20-25 आदमी आए, तो इस गांव से इधर से कहीं से कोई रोड नहीं थी, कोई जगह नहीं थी, पेड़ पौधे सब लगे हुए थे, जंगल था, वीरान टाइप का था, किसी को कुछ मालूम नहीं था। तो उस साइड से दो पहाड़ी को बीच से जब दंडी स्वामी सदानंद जी महाराज जी को लेके आए तो उनकी दृष्टि एक पेड़ में पड़ी, वो पेड़ पीपल का है। जब उसमें स्वामी जी की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने कहा कि ये पेड़ काय का है। हमने बोले कि भाई ये पेड़ पाकड़ का है। उन्होंने बोले कि नहीं, ये पीपल का पेड़ है। और जब उन्होंने वहाँ विस्तार से उनको पेड़ को जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये शंभु गणेश है। तो उनका फिर उन्होंने ध्वजा और नारियल से उनका पूजन करके उनका नामकरण किए। उनका नाम हुआ पिछलेश्वर संकटा गणेश। इसके बाद में आकर के फिर ऊपर पहाड़ी के ऊपर बैठे, जो जंगल था, वीरान था, किसी को कुछ मालूम नहीं था कि माता जी कहाँ पे हैं। उन्होंने पूछे स्वामी जी ने कि यहाँ पर कोई ऐसी कोई गुफा, ऐसा कोई दृश्य ऐसा हो जहाँ आपको कुछ मालूम हो। तो हम सभी ग्रामवासियों ने बताया कि यहाँ पर ऐसी कोई गुफा तो नहीं है, मगर एक जगह ऐसा बिल है जहाँ जंगली जानवर रहा करते हैं। तो फिर वहाँ उनको जे गुफा में लेके आए। यहाँ पर जहाँ से जो जाली लगी हुई है वो ऊपर वाली गुफा पुरातन काल की थी। वो वहाँ पर जब स्वामी जी आए उन्होंने दर्शन किए गुफा का, और तब थोड़ी आगे गए उनको फिर ऐसा आभास हुआ वो तपस्वी हैं, सन्यासी हैं दंडी स्वामी जी ने। फिर उन्होंने बोला, उनको ऐसा आभास हुआ कि माता जी इसी जगह में हैं, अब साफ सफाई का काम यहाँ पे कराया जाए। तो उन्होंने ऐसा आदेश पर महाराज श्री को बताया कि गणेश जी के स्वरूप में एक पेड़ मिला हुआ है, माता जी नहीं मिली है, मगर एक जगह एक गुफा नमूना ऐसा मिला हुआ है, वहाँ साफ सफाई का काम चालू है। जब यहाँ साफ सफाई का काम जब चालू हुआ, कुछ दिन के बाद में फिर जब साफ सफाई हुई तो यहाँ पर ये पिंडी स्वरूप में माता जी मिली। फिर महाराज श्री को बताया गया, फिर महाराज श्री द्वारा फिर इनका नामकरण हुआ, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और काली जी। ठीक उनके 18 दिन के बाद में इनके बाजू में फिर और माता जी मिली। एक महिला मंडल आया सुखतारा गोपालगंज तरफ से, उनको भाव देवी आई। उसमें एक महिला है 55-56 साल की, उसको भाव आया, वो कूदने लगी, बोलने लगी कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी और भी बहनें हैं। तो इसके बाद में वो छोटा सा जो बिल दिख रहा था वो माता वो बिल के अंदर में चली गई और वहाँ जाकर के उन्होंने हाथ पटकने लगी, अपने भाव के भेष में आकर के पटकने लगी कि मेरी बहनें और जी यहाँ पर विराजमान है। उसी समय नेमा जी को फ़ोन करे, नेमा जी तत्काल आए, उनको बताए, वहाँ पर काम चालू हुआ। वहाँ फिर 8 पिंडी विराजमान मिली। फिर महाराज श्री को फिर फ़ोन करके बताया गया। फिर उन्होंने उनका नामकरण किए, ब्रजेश्वरी, शाकंभरी, मनसा देवी, चितपूर्णी वाली माता, नैना देवी, ज्वाला देवी, कालका देवी और चामुंडाई देवी। इसी प्रकार ये माता की 9 बहनें यहाँ विराजमान और प्रकट स्वरूप में हैं। 2009 कार्तिक पूर्णमासी से इनका उद्गम हुआ है और उसी दिन से इनका पूजन पाठ चालू है। फिर यहाँ काम चालू हुआ। एक आदमी मजदूर के पैर में घन लग गया, वो असहाय हो गया, झाड़ के नीचे बैठ गया, बहुत तकलीफ होने लगी थी, पैर में सूजन आने लगी थी। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी के किनारे से भभूति रिस रही है, दिख रही है। वो उसके पास में गया, उसने देखा, उसने मसला तो उसको भभूति जैसी लगी, तो उसने उसको खा के देखा, उसको अच्छा लगा खाने में। फिर उसने उसके दर्द में लगाया तो उसको फिर थोड़ी आराम से लगा। उसने आंखें फिर बताया, फिर वहाँ पर बताया गया कि फिर वहाँ पर एक माता जी के स्वरूप हिंगलाज वाली माता के नाम से वो प्रसिद्ध हुई। वो गुफा वहाँ पर जो है, वहाँ पर रोग नाशनी भभूति निकलती है। कई प्रकार के मरीज, दुखित पीड़ित लोग जो आते हैं बीमारी वाले, तो वो अपने हाथ से अपनी आस्था श्रद्धा के हिसाब से वहाँ की जो भभूति खाते हैं, कोई तिलक लगाते हैं, कोई दर्द में लगाते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपकी आस्था श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। अच्छा, तो ये भभूति कहाँ निकली? साइड से जाना पड़े, साइड से पीछे से, इधर साइड से जाना पड़ेगा हमको? ऊपर से जाना पड़े, पलाश अच्छा, के बाद। और ये जो दीपक जलता है, दिया हमेशा जलता है? जी, अखंड ज्योत है जी। अखंड ज्योत है? अखंड ज्योत। मतलब ये समझ लो 2009 से माने 11वीं साल चल रही है जी। ये जल ही रहा है? जल ही रहा है? हाँ, तो वो तो जलता ही रहेगा ना, वो तो अखंड ज्योत है ना, उसमें तेल डालना पड़ता है। अच्छा, ये जो मंदिर निर्माण होने, तेल डालना पड़ता रहता होगा ना इसमें? 24 घंटा में एक बार। दीदी, हाँ, ये जो मंदिर निर्माण होने वाला है, हाँ, मंदिर का मॉडल है, वो मॉडल है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? बेटा जी, माता जी यहाँ की जो CFL लगा ना इधर जी, आला यहाँ पे थी जी, पिंडी स्वरूप में माता जी यहाँ पे थी। ये गुफा पुरातन काल की, इसको अपन ने नहीं बनाए थे जी, यहाँ से टोटल बंद था, ये गुफा भर थी जी, यहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं बना। ये गुफा है? अच्छा, हाँ, मैं ये सोच रही थी कि बनाए हैं। नहीं, बनाए नहीं है, वो ऑलरेडी ये जो ऊपर गुफा ही है, ये छेद नीचे बनाया गया था।
अच्छा। जय जगत जननी जगतारणी माता, जय मेरी शेरों वाली माता, हे पार ब्रह्म परमेश्वरी माता। वो जहाँ दुकान है ना वहाँ से 42 फुट नीचे खाई, यहाँ काट को वहाँ पूरा पूरे जब बना हो। अच्छा। जगह ये थी ना पहले की पुरातन काल पुरानी गुफा है ये। सदस कर ध्यान फतेह करती मोहि पुकारा देरी भई जगदम्बा विलम कहाँ करती हो। आदिक ज्योति गणेश माता कलेश सदा जन के हरते कागज देता ने धभा सोने खपर ले भरते कागज देवन घाट दियो ना धाय तरसूल सदा धरती हो मोहि पुकारा देरी भई जगदम्बा विलम कहाँ करती हो। मार दियो महकासुर को हरि के तुम ही पर। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ के जो पंडित जी हैं, जो यहाँ पर जब से मंदिर बना है तब से वहाँ यहाँ पर सेवा करते हैं, और वो ये इसी गांव के सीलादेही के हैं। तो उनको यहाँ की पूरी जानकारी है कि यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये सब सच है। क्योंकि ये हुआ था उस टाइम में भी बहुत सारी खबर चल रही थी। ये जो 3 माता जी आप देख रहे हो, ये सच में निकली हैं सपना देख के, और जिनको सपना नहीं थी उन्होंने अपना सब कुछ बेच करके यहाँ पर ये पूरा सारा चीज़ें बनाई हैं। बाकी किसी की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं है बोलते हैं, सब कुछ उन्होंने किया है। और पता नहीं अभी है कि नहीं, वो इतना मुझे नहीं पता, पर जैसा गुरुजी ने बताया वो सब है, मतलब कि सच है। तो यहाँ पर ये 3 मूर्ति पहले निकल चुकी हैं, फिर बाद में ये 8 देवी ने सपना दी थी कि हम यहाँ पर हैं, हमें निकालो करके। और ये जो अंदर गुफा देख रहे हो ना, वो 8 फीट लंबी है बोलते हैं। और ये हम लोग फिर जा रहे थे ऊपर वाले मंदिर जहाँ विष्णु जी की मूर्ति है, बहुत ही प्यारी मूर्ति है, वहाँ पर भी मंदिर बनेगा। तो ये हम ऊपर चढ़ के जा रहे थे। तो यहाँ बहुत ही प्यारे सुंदर से गोल्ड कलर के विष्णु जी लेटे हुए हैं, और आगे जाके बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ का प्लेस, सब चीज़ देखने में बहुत ही प्यारा लगता है गाइस। तो ये मैं पूरा क्लिक ले रही थी। फिर हम लोग ये ऊपर गए, ये मेरी सारी सिस्टर हैं, हम ही लोग गए थे। तो सारी क्लिक मैंने ले ली, उन लोग मस्ती कर रहे थे। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम हम गए थे। और यहाँ मतलब हर चारों तरफ भगवान ही भगवान है, मतलब हर पेड़ में एक पेड़ यहाँ ऐसा है पीपल का जहाँ गणेश जी जैसे मतलब वृक्ष है, पूरा गणेश जी जैसे पत्थर से उत्पन्न हुआ, वहाँ एक भी मिट्टी नहीं है। और एक स्थान ऐसा है जहाँ से भभूति निकल रही है, वहाँ की भभूति लोग ले जाते हैं और ठीक भी होते हैं, रोग ठीक होते हैं, ऐसा सुनने में आता है हर कोई। तो हम लोग सारे मंदिर, ये मंदिर हम पीछे साइड गए थे तब, ये मंदिर अभी इसका काम चालू है, धीरे धीरे सब चल रहा है। और ये पेड़ है, तो यहाँ हर पेड़ में मतलब लोगों ने नाम लिखा है कि हमारी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा वैसा बोलते हैं यहाँ पर, और सच में होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मैंने यहाँ सारे मतलब भगवानों की एक एक क्लिक ले ली है, ये मेरी सिस्टर है। फिर हम इसके बाद गए थे, ये पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे भी शायद हनुमान जी है। और इसके बाद हम बरगद के पेड़ के नीचे गए थे, तो वहाँ पर भी एक भगवान जी है। तो यहाँ पर बोलते हैं मनोकामना पूरी होती है आई थिंक। और सबसे जो मेन वृक्ष है यहाँ पर वो है गणेश जी का, तो वहाँ पर भी हम गए थे, जो पत्थर से निकले झाड़। यहाँ देखिए भभूति यहाँ से निकलती है बोलते हैं, और हिंगलाज माता जी इन्होंने भी सपना दिया था। तो जहाँ मेरी सिस्टर जा रही हैं वहाँ पर से भभूति निकलती है। हम लोग बरसात के टाइम में गए थे, तो सारा चीज़ गीला हो चुका था, तो उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी बोल रहे थे कि सूखे टाइम में आना तो आपको पूरा समझ में आएगा कि यहाँ से भभूति निकलती है, एकदम वाइट। तो यहाँ से रोग ठीक होते हैं, सब कुछ ठीक होते हैं। और ये देखिए वो है जो पेड़, ये जो पत्थर से निकला हुआ, एक भी मिट्टी नहीं है, पत्थर को पूरा पकड़ा हुआ है उनने। और मेन बात ये है कि अगर कोई भी पेड़ निकल सकता था, बट वहाँ पर पीपल का वृक्ष निकला। तो थैंक यू गाइस। अगर ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बताइएगा कमेंट में कि आपको ये जगह कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।